यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान, समुदाय या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है, तो वह केवल संयोग मात्र है। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, यादें होती हैं। जिंदा गांव का नाम था धर्मपात। इस गांव की मिट्टी का रंग लाल था, लेकिन लोग कहते थे यह रंग खून से नहीं, यादों से आया है। जीप रुकते ही आर्निक ने अपने हेडफोन उतारे। आर्निक, यार, यहां सिग्नल बिल्कुल अजीब है। साइलेंस भी शोरगुल लग रही है। तुहिर परफेक्ट जगह है डॉक्यूमेंट्री के लिए। रित्वी, तुम लोग गंभीरता से इस गांव के अफवाहों पर विश्वास करते हो। तभी एक लड़की उनके पास आई। उसके पैर नंगे थे, आंखें नीचे झुकी हुई। नक्शा, शाम के बाद जमीन को मत सुनना। आर्निक, जमीन को सुनना। नक्शा, हल्का सा मुस्कान। हाँ, वो बोलती है। रात 11 बजे। रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट चल रहा था। आर्निक हेडफोन पे कुछ अजीब सुन रहा था। आर्निक घबराकर, रिथवी, तुम कुछ बोल रही हो क्या? रिथवी, नहीं, क्यों? हेडफोन से एक हल्की सी आवाज आई, नीचे देख। आर्निक ने हेडफोन निकाल दिए। तुहिर, क्या हुआ? आर्निक, यार, किसी ने फुसफुसाया। रिथवी, ऑडियो मते भ्रम आम है। तभी जमीन से थक थक थक, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। चुप्पी। फिर एक साथ खोलो। टेंट के नीचे की मिट्टी हल्के से ऊपर उठी। सुबह भैरव मामा मिले। उनकी आवाज भारी थी, जैसे गले में सदियों का बोझ हो। भैरव मामा, तुम शहर के लोग जमीन को जिंदा समझने से डरते हो। तुहिर, जमीन जिंदा कैसे हो सकती है? भैरव मामा, क्योंकि हमने उसे भूखा रखा है। रित्वी ने पूछा। रित्वी, किस चीज का भूखा? भैरव मामा ने लाल मिट्टी उठाई। भैरव मामा, सच का। रात को नोक्शा आर्निक के पास आई। नोक्शा, तुम आवाजें रिकॉर्ड कर सकते हो ना? आर्निक, हाँ। नोक्शा, तो कल रात मिट्टी के नीचे जो रोई, उसे सुन लेना। आर्निक जम गया। आर्निक, रोई? कौन? नोक्शा, सीधी आंखों में देखकर। मैं। अगली रात जमीन खोदी गई। सिर्फ 2 फीट नीचे कपड़े मिले, छोटे साइज के। रित्वी का हाथ कांप गया। रित्वी, ये बच्चे के कपड़े हैं। आवाज आई, और गहरा। तुहिर चिल्लाया। तुहिर, बस, ये सब बंद करो। जमीन अचानक धंस गई। आर्निक गिर गया। नीचे अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में आंखें थीं। आर्निक को आवाज सुनाई दी, तुमने सुन लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसने देखा मिट्टी के अंदर लोग थे, आधे बने, आधे घुले हुए। सब एक ही चीज बोल रहे थे, भूल गए। भैरव मामा सच बोलते हैं। भैरव मामा, गांव ने अपने गलत कामों को जमीन के नीचे दफन कर दिया। रिथवी, और वो, भैरव मामा, वो यादें हैं जो अब शरीर चाहती हैं। नोक्शा की आवाज बदल जाती है। नोक्शा, मुझे याद है। रिथवी, क्या याद है? नोक्शा, कैसे मुझे जमीन ने पाला। उसके पैर लाल मिट्टी में घुल जाते हैं। मीन फिर से बोलती है। एक और। आर्निक का रिकॉर्डर खुद चल पता है। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज होती है, आर्निक की आवाज। मैं नीचे हूं और यहां जगह है। रात के 3:17 बजे आर्निक का रिकॉर्डर खुद बंद हो गया। टेंट के अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी,
सांस लेने की, लेकिन किसी जिंदा इंसान की नहीं। ऋत्वी ने धीरे से कहा, ऋत्वी, आर्निक, तुम बाहर हो ना? कोई जवाब नहीं। फिर रिकॉर्डर दोबारा चालू हुआ। तुम सब मुझे नीचे छोड़ आए। तुहिर का चेहरा सफेद पड़ गया। तुहिर, यह आर्निक की आवाज है। पृथ्वी, असंभव, वह गिर चुका था। तुहिर, तो यह कौन बोल रहा है? जमीन के नीचे से कुछ घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई अपना जिस्म दोबारा बनाना सीख रहा हो। नोक्शा चुप चाप मिट्टी पर बैठी थी। उसकी उंगलियां जमीन के अंदर जा रही थीं, जैसे मिट्टी पानी हो। ऋत्वी गुस्से में, नोक्शा, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नोक्शा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दो अलग रिफ्लेक्शन थे। नोक्शा, बताया था, लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते थे। तुहिर, तुम कौन हो? नोक्शा मुस्कुराते हुए, मैं याद हूं। अचानक उसकी आवाज दो लोगों की तरह बोलने लगी। हम सब याद है। ऋत्वी और तुहिर ने मिलकर गड्ढे के पास टॉर्च डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंधेरा हिल रहा था। लाल मिट्टी से बने हाथ एक दूसरे से चिपके हुए, जैसे किसी ने लोगों को एक साथ पिघला दिया हो। एक चेहरा ऊपर देखता है। चेहरा, तुम्हें भी भूलना है? ऋत्वी चीख पड़ी। ऋत्वी, ये बच्चे हैं। तुहिर, नहीं, ये यादें हैं जो कभी बड़े नहीं होने दी गई। गड्ढे से एक जिस्म बाहर आता है। आर्निक। उसका आधा चेहरा सामान्य था, आधा लाल मिट्टी में घुला हुआ। पृथ्वी रोती हुई, आर्निक, कृपया बाहर आ जाओ। आर्निक मुस्कुराया। आर्निक, बाहर क्या है? ऋत्वी, ऋत्वी, जिंदगी। आर्निक, नीचे भी जिंदगी है, बस ज्यादा सच्ची। उसके पैर जमीन से अलग ही नहीं हो रहे थे। भैरव मामा लाठी के सहारे आए। भैरव मामा, बस, और कोई याद नहीं बनेगी। उन्होंने अपना पैर जमीन पर मारा। जमीन चीख उठी। जमीन भारी आवाज में, तुमने हमें छुपाया, अब हम तुम्हें छुपाएंगे। भैरव मामा ने कहा। भैरव मामा, इस गांव ने एक दिन सच को जिंदा दफन किया था। आज सच हमें दफन करेगा। उन्होंने खुद को गड्ढे में गिरा दिया। जमीन तुरंत शांत हो गई। सुबह हुई। सूरज निकला, लेकिन धर्मपात गांव नक्शे से गायब था। सिर्फ एक खाली मैदान, बीच में एक रिकॉर्डर पड़ा था। ऋत्वी और तुहिर चुपचाप खड़े थे। रिकॉर्डर चला। आर्निक की आवाज, यादें तब तक जिंदा रहती हैं जब तक कोई उन्हें सुनता है। अब हम सुन लिए गए हैं। कैमरा ऊपर उठता है। पूरे एरिया में लाल मिट्टी की एक पतली लकीर बनी हुई है, बिल्कुल पहले की तरह। इस बार लकीर शहर की तरफ बढ़ रही है। जब जमीन बोलना शुरू कर दे, तो इंसान चुप होने लगता है।